एक संतान की खातिर मैया सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार है। और यही संतानें आगे चल करके माता पिता को जब कष्ट देती हैं तो माँ बाप को कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखिए आज माँ सुनीति एक संतान की खातिर अपने पिया की दूजी शादी करवाई है और एक संतान के लिए घर त्यागने को तैयार है, अपने पति को त्यागने के लिए तैयार है, सारे ऐश आराम को छोड़ने के लिए तैयार है। माँ का ऋण कभी बेटा चुका नहीं सकता, माँ को उऋण कभी नहीं कर सकता बेटा। लेकिन आजकल मैं देखती हूं कि जिन माताओं की चार संतानें हैं, चार बेटा हैं, वही माँ 2 रोटियों के लिए महाराज तरसती है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। वो बेटे भूल जाते हैं कि माँ ने तुम्हारे लिए कितनी पीड़ाएं सही। खुद माँ गीले में सोई लेकिन बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाई, कितने कष्ट माँ झेलती है। महाराज पिता बेटा को लेकर के मेले में पहुंचता है, पिता बार बार बेटे से कहता है लाला तुझे क्या चाहिए। बेटा जिस चीज की तरफ उंगली करता है पिता उस चीज को ले लेता है, तुरंत मना नहीं करता है। बेटा 10 बार पूछता है, पिता 10 बार जवाब देने को तैयार रहता है। और वही पिता जब बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जब बेटा से कोई बात कहता है ना, क्योंकि बुढ़ापे पे जवान भी काम नहीं करती है। जब बेटे को आवाज समझ में नहीं आती है कि पिता क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं पिताजी, पिताजी फिर से कहते हैं, बेटा के समझ में नहीं आता तो एकदम से चीख पड़ता है, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या, चुपचाप बैठे रहो, हमें ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत ज्ञान है। अरे ये भूल गए, उस दिन को भूल गए। यही पिता जब ये बेटा 10 बार सवाल करता था और पिता 10 बार जवाब देता था, आज वही पिता बोल रहा है तो बेटा तीसरी बार सुनने को तैयार नहीं, चीख रहा है। महाराज बताया जाता है जिस घर में ऐसी संतानें होती है ना महाराज, उनका कभी उद्धार नहीं होता है, कभी भी। क्योंकि माँ से बढ़ के कोई देवता देवी नहीं है, ना ही गुरु है। सबसे बड़ा गुरु बताया है तो पहला गुरु बताया माँ, माँ पहली गुरु है, माँ से बढ़ के कोई गुरु नहीं है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के इस दुनिया में आता है तो सर्वप्रथम वो माँ ही गुरु है जो बेटे को चलना सिखाती है। और माँ जैसे रंग में रंग देती है बच्चा उसी रंग में। अगर माँ संस्कार देगी बच्चे को, संस्कारी माँ होगी तो बच्चा भी संस्कारी बनेगा। और हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी जा रही है महाराज, घर में वृद्ध माता पिता पड़े ही, 2 वक्त का भोजन नहीं है महाराज। क्या इन माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ है महाराज? कभी कि अभिमानी और अभिमानी करे ना तेरी जाई उम्र बेईमानी।
खिलाए रहे हो। इस शरीर को देख के, इस काया को देख के उस माँ को याद करो कि उस माँ ने कितनी माल से करी हुई, कितने चंदन तेल फुलेल लगाए हुई, तब जो तुम्हारी काया बनी जिस पर फूल गए हो। अरे सुंदर सोतना मैया दी, हर फूले फिरो जवानी और चार पुत्र के बीच में तारी, और चार पुत्र के बीच में तारी, तो भूखी फिरे बिचारी। महाराज चार चार बेटाएं, धन दौलत की कमी ना है, लेकिन माता पिता के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। अरे चेतन है पानी का बबूला, पता नहीं है कि ये शरीर पानी के बबूले के समान है।